अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुमित जैन साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। और सुबह-सुबह बड़ी हंगामा-खेज़ खबर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ और उसमें थोड़े से वो ज़ख्मी भी हुए हैं। जो शूटर था उसको मार दिया गया है और 3-4 लोग और भी ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को? क्या ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है या वाक़ई में अटैक हुआ है? देखिए आरज़ू जी, आपने ट्रम्प के ऊपर अटैक करवा दिया और आपको ड्रामा लग रहा है? ये बात अच्छी नहीं है। ये हमें भी नहीं, पता है नहीं। कि ये तारे किसकी तरह जुड़ी हुई है और आपको ड्रामा दिखना शुरू हो गया अभी से। तो ये बातें थोड़ी-सी बंद कर दीजिए, पहली बात। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो समझने वाली। पहली बात ये पूरा हॉलीवुड स्टाइल में एक्शन लिया गया। भी एक शूटर, वो भीड़ के अंदर नहीं होता है। वो किसी बिल्डिंग में छुपा होता है, वहाँ से वो पूरा घात लगाता है एक प्रेज़िडेंट के ऊपर गोली चलाने के लिए। बस थोड़ी-सी हवा तेज़ होती है और गोली कान को छूती हुई निकल जाती है और प्रेज़िडेंट बच जाते हैं। आपने हॉलीवुड की बड़ी मूवीज़ हैं, जिसके अंदर आपने ये चीज़ें देखी होंगी और वही काम आज भी हुआ कि डोनाल्ड ट्रम्प के कान को गोली छूती हुई गई और उन्होंने बोला, "ओए! ये क्या हो गया?" और ट्रम्प के हाथ में खून आया तो उनको लगा, "ओह! ये तो मेरे साथ खेला हो गया है।" वो एकदम से नीचे झुक जाते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं और उसके बाद वो खड़े होते हैं और दिखाते हैं कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, यानी कि टाइगर अभी भी ज़िंदा है और मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। बाइडेन भी इमीडिएटली फ़ोन करते हैं और ट्रम्प बच गया कि मर गया? वो कहता है, "मैं बच गया हूँ।" तो कहता है, "कोई बात नहीं।" अभी देखिए आपने सारा कुछ हॉलीवुड में ये होता हुआ दिखाई देता है। वही आज भी हुआ। जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने बताया भी कि भई शूटर है एक, हमने देखा है, गन लेकर जा रहा है, उसको आप उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने बोला कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, काम होने के बाद देख लेंगे। काम हुआ नहीं और जैसे ही पता लगा कि भई निशाना चूक गया है, इतना सा 1 इंच हुँ। से भी कम डिस्टेंस पे वो चूक गए हैं, इमीडिएटली शूटर को मार दिया, ताकि पता ना लगे कि पाकिस्तान के कौन से मदरसे से पढ़ के आया था। हुँ। ये समझ लीजिए कि ये तो हालत है और दूसरा एक और कड़ी है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। पता नहीं क्या चक्कर है कि आपके देश कंट्री के अंदर जो अज्ञात वीर जिसको बोलते हैं या कि अननोन गनमैन वो आते हैं और कई कॉकरोचों को मार के चले जाते हैं। आपको भी पता नहीं लगता, हमें तो पता ही नहीं है। और वैसे ही काम अब हो रहा है कि भारत के जो-जो दु जिसको हम बोलते हैं कि मुल्क थे, कंट्रीज़ थी, जो हमारे दोस्त थे। जापान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। वहाँ पे जो प्रेज़िडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, आबे जी, उनको मार दिया गया। ट्रम्प हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको मारने की कोशिश करी गई और पुतिन भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके ऊपर भी 3-4 अटेम्प्ट ऑलरेडी मारने के हो चुके हैं। ये क्या चक्कर है कि भारत के जो दोस्त हैं, उनको मारने की कोई कोशिश कर रहा है और जो हमारे दुश्मन हैं, उनको तो मार ही रहा है। यानी कि हमारे दुश्मन मरते जा रहे हैं और दोस्तों को मारने की कोशिश की जा रही है। कहीं न कहीं ये जो तारें हैं, ये आपसे जुड़ी हुई हैं, तभी आपको अफ़सोस भी हो रहा है कि ये ड्रामा तो नहीं। नहीं, नहीं सर, ऐसा नहीं है। ड्रामा वो हर जगह लिखा हुआ आ रहा है। गूगल पे अगर आप अमेरिकन न्यूज़पेपर भी देख ले तो है। लेकिन सर अमेरिका जैसी जगह पे इस तरह की हरकत, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान में तो चले हमारे यहाँ देसी तरीके हैं ये। लेकिन वहाँ पर जो है आपको लगता है कि इतना मतलब इलेक्शंस के दौरान इतनी ज़्यादा एक-दूसरे के खिलाफ हुए हुए हैं कि इस तरह की फायरिंग शुरू हो गई है। और जैसे आपने भी कहा और हमारे यहाँ भी यही बताया जा रहा है कि कई लोगों ने कहा कि उन्होंने देखा है उस गनमैन को और जाते हुए या कहीं बिल्डिंग में, सारी डिस्टेंस तक बताया जा रहा है और फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया, इंतजार करते देखिए रहे पहली बात फायरिंग का। देखिए, जो डीप स्टेट है, कल भी आपके साथ मैं बात कर रहा था डीप स्टेट के ऊपर। तो जो डीप स्टेट है वो नहीं चाहता कि ट्रम्प जैसा आदमी वापस आए। आप सोचकर हैरानी होगी कि चाइना के अंदर आज बड़ी डिटेल में जैसे ही उसको शूट किया गया है, 1 मिनट के बाद यहाँ पर न्यूज़ फ्लैश होनी शुरू हो गई थी। जबकि फ़ॉरेन की न्यूज़ इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं आती है। उसे सेंसर किया जाता है, लेकिन ट्रम्प के बारे में न्यूज़ फैलाई गई और 1 घंटे के बाद मिलियंस ऑफ व्यूज़ थे कि ये तो ड्रामा है। क्यों? क्योंकि चाइना ट्रम्प को लाइक नहीं करता। ट्रम्प ने ही चाइना की वाट लगाई हुई है। थोड़ी-सी ट्रम्प ने लगाई, बाकी आपने लगा दी, पैसे ना देकर। तो ये जो 2 रीज़न्स हैं जिसके कारण चाइना लाइक नहीं करता ट्रम्प को और यहाँ पर पूरा फैला दिया गया है कि ये ट्रम्प का खुद ही कराया हुआ है काम, ताकि एक सिम्पैथी वेव मिले। ये तो हो गया प्रोपेगेंडा। भई ट्रम्प ऑलरेडी पॉपुलर हैं, बाइडेन हारते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी को या सिम्पैथी वेव लेने की ज़रूरत क्या है? समझ नहीं आती। दैट मीन्स कि कहीं न कहीं डीप स्टेट नहीं चाहता कि ट्रम्प वापस आए।
यूरोप भी नहीं चाहता कि ट्रम्प वापस आए। क्यों? ट्रम्प ने आते ही पहले काम ये किया है, ये बोला है कि मैं आते ही 2 काम करूँगा, मुसलमानों की एंट्री बंद करूँगा अपने कंट्री में, जैसे पहले करी थी 2016 में। और दूसरा एक काम करेंगे कि ये जो सारे वॉर्स हैं, कभी इज़राइल हमास का, कभी रशिया का यूक्रेन के साथ, ये मैं सारे पहले दिन आते ही बंद कर दूँगा। अब वो इतने दावे के साथ क्यों बोलते हैं? उसका रीज़न है कि जब पहले भी वो आए थे, ही इज़ द ओनली यूएस प्रेज़िडेंट जो जब प्रेज़िडेंट बनने के बाद उन्होंने युद्ध बंद करवाए हैं, चलाई नहीं है। सीरिया का वॉर खत्म कर दिया, अफ़गानिस्तान का खत्म कर दिया, नॉर्थ कोरिया के साथ स्यापे खत्म कर दिए। तो जहाँ-जहाँ पर भी युद्ध थे, वो सारे उन्होंने खत्म किए। इसलिए अब भी वो दावे से बोल रहे हैं और इसीलिए डीप स्टेट नहीं चाहता कि ट्रम्प जैसा आदमी आए क्योंकि डीप स्टेट वो लोग हैं जो युद्ध से पैसा कमाते हैं, यानी कि दे मेक मनी फ्रॉम वॉर। इसीलिए वो चाहते हैं कि ट्रम्प जैसा आदमी वापस नहीं आए। उन्हें पप्पू ही अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ पे भी पप्पू को पूरी सपोर्ट की गई। अभी बाइडेन को सपोर्ट की जा रही है, वो तो इंटरनेशनल पप्पू हैं। इसीलिए ट्रम्प को हटाने का यही तरीका है और लिबराडुओं का तो हमेशा से ये हिस्ट्री रही है कि जब भी इनके रास्ते में या इनकी बात नहीं को सुनता, उसे हटाने की पूरी कोशिश की जाती है, सीधे तरीके से वरना मारकर। और अमेरिका के अंदर ये पहली बार असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं है, बिल्कुल, हाँ। 14-15 बार पहले भी हो चुके हैं, 3-4 कैनेडी का प्रेज़िडेंट भी पहले हुआ मर था। चुके हैं, हुँ। 3-4 पहले भी मर चुके हैं और 14 बार तो अटेम्प्ट हुए हैं इनके प्रेज़िडेंट्स को मारने के लिए। ये हिस्ट्री है और अभी भी जो हुआ है आज, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड और इससे आप देखिएगा कि जो जो जिसको हम बोलते हैं कि सिनेरियो ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियो पूरे वर्ल्ड का, वो चेंज हो जाएगा। जैसे 9/11 के बाद हुआ था, अभी भी होने वाला है। खैर सर ये भी कहा जाता है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट कोई भी हो पॉलिसीज वही रहती है, पॉलिसी चेंज नहीं होती। लेकिन कई लोग जो अमेरिका में रहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी हो पाकिस्तानी हो, जब मेरी उनसे बात होती है तो वो जो है बाइडेन से इतना खुश नहीं है। उनका कहना है कि इन्होंने बॉर्डर्स खोल दिए हैं, कोई भी आ जाए और इस वजह से अमेरिका में जो है बहुत रश लग गया है, सब कुछ है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो बाइडेन की गवर्नमेंट है वो असल में वो खुद नहीं चला रहे। आपको तो पता है वो कहीं से कहीं निकल जाते हैं, उनको पता ही कुछ नहीं लगता। लेकिन फिर भी उनके जीतने के चांसेस जो थे वो काफ़ी ब्राइट थे, जो अब मेरे ख़्याल है थोड़े कम हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अब आपको लग रहा है कि जब इलेक्शंस होंगे तो उससे डोनाल्ड ट्रम्प को जो है वो हमदर्दी के वोट भी मिलेंगे? देखिए, पहली बात है कि मुझे पता नहीं, दोबारा से मुझे लगता है इमरान खान को आप ही मिल के आई हैं, उनको कल ही बेल हुई है, तो तभी आप सुबह-सुबह नशे करके आई हैं, तो आपने बोल दिया कि बाइडेन के जीतने के चांसेस थे थोड़े कम हो जाएँगे। उनके चांसेस कभी भी नहीं थे जीतने के, वो कम अच्छा। नहीं हो सकते, वो कभी भी जीत नहीं सकता कि जिस तरह की उसकी हालत है बाइडेन की, मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन्स इतने बेवकूफ़ हैं कि दोबारा से एक बेवकूफ़ को प्रेज़िडेंट बना दें वहाँ पर। नहीं हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि प्रेज़िडेंट कभी भी बाइडेन बन सकते हैं। बाइडेन को खुद को भी मालूम है कि वो प्रेज़िडेंट नहीं बन सकते, वो भई अपनी बीवी का नाम तो भूल जाते हैं और उन्होंने बोल दिया जैसे नेटो की मीटिंग में गए, तो उन्होंने बोला माय वाइफ ट्रम्प, मतलब कि ट्रम्प को अपनी वाइफ बना दिया। भाई ऐसे आदमी को आप प्रेज़िडेंट कैसे बना सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन डीप स्टेट को और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, चाइना जैसी कंट्रीज़ अमेरिकन को, डीप स्टेट। अमेरिकन डीप स्टेट, हुँ। इंटरनेशनल डीप स्टेट एंड कंट्रीज़ लाइक चाइना जिसको मैं कम्युनिस्ट कंट्री बोलता हूँ। इन्हें कभी भी एक स्ट्रॉन्ग प्रेज़िडेंट या प्रधानमंत्री अच्छा नहीं लगता। इन्हें 2 तरह के लोग अच्छे लगते हैं, एक जो पप्पू हों और दूसरे जो करप्ट हों। हमारे पास जो है, वो करप्ट भी है और पप्पू भी है और बाइडेन जो है वो भी इंटरनेशनल पप्पू है और जिसको बोलते हैं कि रज के पंजाबी में वर्ड है रज के, वो करप्ट भी है। उसके अपने रिलेशंस चाइना के साथ कितने डीप हैं, ये सारी दुनिया जानती है। उनके बेटे के कितने डीप रिलेशंस हैं चाइना के साथ, यूक्रेन के साथ, सबको मालूम है। इसलिए जो डीप स्टेट है अमेरिका का और दुनिया का और चाइना भी, वो पसंद करता है बाइडेन जैसे आदमी को, ट्रम्प को नहीं करता। ट्रम्प खुद इतने अमीर हैं, उन्हें आप क्या खरीदोगे? तो इसलिए वो क्योंकि किसी के कंट्रोल में आते नहीं हैं, पैसों से आप खरीद नहीं सकते, इसलिए सारी दुनिया उन्हें लाइक नहीं करती, यानी कि डीप स्टेट स्पेशली और कम्युनिस्ट कंट्रीज़ तो बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हैं। और एज़ फार एज़ ट्रम्प इज़ कंसर्न्ड उनकी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, पिछली बार भी थी, धाँधली करी गई, ऊपर-नीचे करके उसे हराया गया 2020 में। इस बार भी वही कोशिश है कि धाँधली भी करेंगे, तो भी उसको हरा नहीं सकते, तो ऊपर ही भेज दिया जाए। और एज़ फार एज़ ट्रम्प इज़ कंसर्न्ड, ही इज़ गोइंग टू कम आउट इवन मोर स्ट्रॉन्गर दैन बिफोर।
सर एक बात ये भी कही जा रही है कि आजकल अमेरिका को ज्यादातर इंडियंस ही चला रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी जो नई जनरेशन है वो इतनी काबिल नहीं है, या वो ज्यादातर ड्रग्स में है और इस तरह की चीजों में, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, और इंडियंस जो है वही आगे बढ़ पा रहे हैं। इस बात से आप एग्री करते हैं? भाई इंडियंस तो चाइना को भी चला रहे हैं, तो अमेरिका तो बहुत दूर की बात है। तो एज़ फार एज़ इंडियंस आर कंसर्न्ड, इंडियंस की एक खासियत है, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, इंडियंस का मतलब है जो हिंदू कम्युनिटी है, उसमें सिख भी आते हैं, पारसी आते हैं, जैन तो है ही हैं। इनकी एक खासियत होती है, जहाँ पर भी जाएँगे, वहाँ पर जाकर ये वहीं के बन जाते हैं और वहाँ पर खुद की भी तरक्की करते हैं, मेहनत करते हैं और वहाँ की कंट्रीज़ की भी, ये तरक्की लेके आते हैं। हमें बिल्कुल भी ये बचपन से नहीं पढ़ाया जाता कि आपको दूसरे का धर्म चेंज करना है, किसी को जैन बनाना है, नहीं बनेगा तो गर्दन काटनी है, हम इस कामों में नहीं लगते हैं। इसलिए बड़े फ़ोकस होकर हम काम करते हैं तो तरक्की भी आती है। और अमेरिका के अंदर तो अगर आप 30 से 40% डॉक्टर देखेंगे भारतीय, इंजीनियर तो मुझे लगता है सारे की सारी जो है वो भारत से ही हैं। आईटी सेक्टर है पूरा हमारा टेक ओवर किया हुआ है। तो जो जिसको बोलते हैं कि जो तरक्की कराने वाली जो कम्युनिटी है वो हमेशा ही भारतीय रहती है और इनका दबदबा भी इसलिए है और सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो उन्हें इम्पोर्टेंस भी देती हैं। नॉट इसलिए कि भी वो सिर्फ़ वोट बैंक है। सिर्फ इसलिए भी बिकॉज़ दे आर पावरफुल एट द मोमेंट। अगर ज्यूज़ सबसे ज़्यादा हम बोलते हैं कि इज़राइली जो हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है अमेरिका के अंदर। भारतीय भी आज की डेट में कम नहीं है और इसके ऊपर हम कई बार वीडियोज़ कर चुके हैं और कई लोगों ने बोला भी है कि भई पूरी दुनिया में जो डीप स्टेट है, वो अपना काम करता जा रहा है, लेकिन भारतीयों को किसी से मतलब नहीं है। ओ भई हमें तो अपने देश में मतलब नहीं है, मोदी जी आएँ, नहीं आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वोट देने नहीं जाए गए, बस अपने अपनी ज़िंदगी आराम से चलनी चाहिए। वो वाला हाल है भारतीयों का, वही काम अमेरिका के अंदर भी है। सर एक चीज़ और जो लोगों ने नोटिस की है वो ये कि जब भी इस किस्म के कोई अटैक्स होते हैं प्रेसिडेंट पर हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर्स पर हों, हमारे यहाँ भी जब से पाकिस्तान बना है, लियाकत अली खान जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन पे भी जो अटैक किया गया और बाकी जितने, तो ये जो भी अटैक करते हैं, अटैकर होता है, उसको वहीं पे मार दिया जाता है अक्सर। अभी अभी इस वक्त भी हमने देखा कि ट्रंप वाले केस में भी यही हुआ है। तो आगे केस कैसे जो है वो चलेगा और आगे कैसे पता लगेगा किसने भेजा, क्या किया? इसलिए कि मेन बंदे को तो मार दिया, कोई और तरीका नहीं होता इनको अरेस्ट करने का, या टाँग पे गोली मार दें, हाथ पे गोली मार दें, एकदम जान से मार देते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये भी एक बात की जाती है कि शायद इसलिए कर देते हैं कि पता ही नहीं करना कि कौन था। देखिए, पहली बात ये है कि वहाँ पे योगी जी नहीं है। योगी जी कभी भी सिर में गोली नहीं लगाते, टाँग में लगाते हैं। लेकिन उसके बाद भी ना माने तो उसके बाद फिर दूसरा काम किया जाता है, वो बाद में बताऊँगा आपको। तो देखिए काम ऐसा किया जाता है कि उसके बाद जब वो थाने से बाहर निकलते हैं तो टेढ़े-टेढ़े होके चलते हैं और सुना है कि जो उनकी औलादें निकल रही हैं वो भी टेढ़ी ही निकल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या काम किया होगा। परमानेंटली इलाज कर दिया जाता है टेढ़ेपन का। क्योंकि जो पहले टेढ़े होते हैं उनको टेढ़ा किया जाएगा तो सीधे होंगे, तो वो वाला काम है। तो योगी जी वहाँ पे अमेरिका में नहीं है, इसलिए टाँग में गोली नहीं चलाई, उसको मार दिया गया। अब मारने का रीज़न क्या था? इसी से आपको समझ आएगा कि बड़े-बड़े लोग जो हैं, वो इस मैटर में इन्वॉल्व्ड होंगे, इसीलिए उसे मार दिया जाता है ताकि कोई सबूत निकले नहीं। मैं आपको आज ही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ एक चीज़ को जो होने वाली है, वो ये होगा कि उसका सोशल मीडिया निकाला जाएगा, उसमें दिखाया जाएगा कि वो तो जी ट्रम्प की रैली में खड़ा था, वो तो ट्रम्प का ही आदमी था। अब डीप स्टेट अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये काम करेगी कि ट्रम्प के ही आदमी को दिखाया जाएगा ताकि ट्रम्प की पॉपुलैरिटी कम होनी शुरू हो जाए। यही मोडस ऑफ ऑपरेंडा हमेशा ही रहता है इन लिब्रांडोस का या डीप स्टेट का। ये कभी भी अपने ऊपर हाथ लगने नहीं देते किसी भी चीज़ के ऊपर, ये दूसरे के ऊपर ये एक एलिगेशंस लगानी शुरू कर देंगे। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आप देखते रहना ये इतनी जल्दी से ये खत्म होने वाला नहीं है, ये और गंद डलेगा इसमें। तो ये तो शुरुआत में ही आपने बोलना शुरू कर दिया कि ये क्या हो रहा है? अभी तो हुआ कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शंस भी नज़दीक हैं अमेरिका के, और यकीनन इलेक्शन से पहले इस किस्म की एक्टिविटीज़ तो बाकी जितने लीडर्स हैं इनके यहाँ के, बाकी जो लोग भी इलेक्शंस में प्रोमिनेंट तरीके से आगे आ रहे हैं, जिसमें कि ज़ाहिर है कि जो बाइडेन भी है, सब है, तो यकीनन उनकी सिक्योरिटी को लेकर जो है वो परेशानी हो गई होगी अमेरिका में। क्योंकि अगर एक पे अटैक अमेरिका हो में सकता है, तो दूसरे पे भी अटैक हो सकता है। बाइडेन की सिक्योरिटी के लिए इनको कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि अगर वो मर भी गया, पहली बात तो मरने देंगे नहीं और अगर मर भी गया, तो भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला बिकॉज़ उसकी पॉपुलैरिटी पहले ही ज़ीरो है। बाकी आप सोच के देखिए, ही इज़ कॉल्ड द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। इतना पावरफुल है कि उन्हें ये समझ नहीं आती कि मुझे जाना किधर है। इतना पावरफुल है कि उन्हें यही सब याद नहीं रहता कि मेरी वाइफ़ का नाम क्या है।
वो कभी-कभार तो वाइस प्रेज़िडेंट को अपनी वाइफ़ बोल देते हैं। ये तो हालत हो गई है बाइडेन की, इसलिए उनके मरने का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी दुनिया को सर और एज़ फार कहते एज़ हैं सिक्योरिटी सर एक सेकंड सर कहते हैं उनकी गवर्नमेंट ओबामा से वो चला रहे हैं। हुँ, वो आपको ज़्यादा पता होगा क्योंकि ओबामा जी से तो आपका प्यार ही इतना ज़्यादा था। आपका मतलब कि आपकी कंट्री का है, कई लोग गलत ना समझ लें। तो इतना ज़्यादा प्यार था कि जो डॉलर है वो ओबामा के टाइम पर ही आए हैं, आपके पास ये सोने के स्टैंड ऐसे ही नहीं बनते हैं। मैं बता दूँ लोगों को ना भूल जाते हैं कई बार। तो ये ओबामा ने जो मेहरबानियाँ आपके ऊपर करी थी, पता नहीं या तो नाम ही उसका हुसैन था, ओबामा था, तो उसके कारण उन्होंने मेहरबानी आपके साथ दिखाई, मुझे नहीं पता। कई बार होता है कि ब्रदरहुड में ये काम कर दिए जाते हैं। लेकिन ओबामा ही चला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका के अंदर जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, वो ओबामा के एरा जो था 8 साल का, उसके बाद बाइडेन ने उसी को कैरी ऑन फॉरवर्ड भी किया है। सब जगह पे गन डाला है, ओबामा ने भी यही काम किया था और इसीलिए ओबामा अभी भी चाहते हैं कि बाइडेन जैसा आदमी दोबारा से प्रेज़िडेंट बन जाए। ट्रम्प किसी भी हालत में वापस ना आए। तो देखते हैं अब क्या होता है। मेरी अपनी जो क्योंकि मेरी अपनी फैमिली भी अमेरिका में रहती है। उन्होंने मुझे बताया कि ट्रम्प के आने के चांसेस पूरे हैं और ऐसे तो चांसेस जो है ऋषि सुनक के भी थे, मोदी जी की भी थे। मोदी जी तो वापस आ गए, बाकी एक-एक करके हराए जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। अभी तो 3-4 महीने हैं, ये भी महाभारत का एक युद्ध है, जो लड़ा जाएगा वहाँ पर कौरवों और पांडवों के बीच में। देखते हैं जीत किसकी होती है। हमारे यहाँ तो पांडव जीत गए, कौरव हार गए। मगर आज के वाक़ये के बाद सर आज जिस तरह से अटैक किया गया है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है आपको बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, ऑफ अमेरिका में। कोर्स मैं हमेशा बोल रहा हूँ नॉट ओनली इन अमेरिका, आरज़ू जी, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, पूरी दुनिया का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, आप समझ लीजिए ये 9/11 की तरह आज एक हरकत हुई है। जैसे 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर शुरू हो गया था, अभी ट्रम्प के ऊपर जैसे हाथ डाला गया है वो बच गए हैं। इसके बाद भी आपको पॉलिटिकल सिनेरियोज़ पूरे दुनिया में चेंज होते दिखाई देंगे। व्हाई? बिकॉज़ जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स इन द वर्ल्ड आज की डेट में। तो उन्हें भी लगेगा कि भई इनको अगर हटाने की ट्रम्प को हटाने की कोशिश की जा रही है, कल को मेरे ऊपर भी ये ऐसा ही काम करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं, वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएँगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी को भी काम करना चाहिए कि जैसे हमारे भी यहाँ पर कई बड़े-बड़े नेता हैं, जिनकी लाइफ़ को बड़ा खतरा है। उन्हें भी जैसे इमरान खान को आपने बड़ा ही सेफ़ली अंदर रखा हुआ है। हमें चाहिए कि हम भी जैसे यहाँ पर केजरीवाल है, राहुल है, ऐसे बड़े-बड़े नेता जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, इन्हें भी पकड़ के सेफ़ली अंदर कर दें। जैसे आपने हाफ़िज़ सईद को अंदर रखा हुआ है और बाकियों को सेफ़ली अंदर रखा है। हमें भी ऐसे वर्ल्ड लीडर्स को हाफ़िज़ सईद जैसों को अंदर कर देना चाहिए परमानेंटली। तो उससे थोड़ा-सा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन ख़ैर सर पूरी दुनिया की नज़र जो है इस वक़्त अमेरिका के ऊपर है और ख़ास तौर पे ट्रम्प साहब के ऊपर है। तो उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है उनकी जो है ट्रीटमेंट के बाद और इसका मतलब है खैरियत से हैं। तो हम इस पे नज़र रखेंगे इस खबर पे और आपसे कॉन्टैक्ट भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।